नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 6 सितंबर को हम सभी के शुक्रवार के दिन पर हरतालिका तीज का व्रत पड़ रहा है। हरतालिका तीज का व्रत जो है सभी व्रतों में से सबसे ज़्यादा विशेष और उत्तम व्रत माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व होता है हरतालिका तीज का व्रत। तो इस दिन सभी माताएं-बहनें हरतालिका तीज का व्रत तो करती ही करती हैं। जो लोग माताएं-बहनें व्रत नहीं है, वह क्या कर सकती हैं, तो फुलेरा और कनेर के फूल वाला एक छोटा-सा अद्भुत सा एक नया विशेष उपाय है, जो कि गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि किस प्रकार से हम सभी को हरतालिका तीज के व्रत को अपने जीवन में विशेष बनाते हुए इसका लाभ अवश्य रूप से उठाना चाहिए। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी, वह सारी की सारी इच्छाएँ मनोकामनाएँ परिपूर्ण होंगी, केवल और केवल 2 दीपक और 1 कनेर के फूल से। तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं हम सभी इस छोटे से और सरल से उपाय को पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा से। हम सभी को हरतालिका तीज के दिन फुलेरा जो है भगवान शिव जी के किसी भी मंदिर में हम सभी को बहुत ही सरलता से और आसानी से मिल ही जाएगा। तो हम सभी को, जैसे कि हमने बात करी थी, कम से कम 5 फुलेरा के तो दर्शन करने ही करने हैं, यानी कि जितना हो सके तो अधिक से अधिक कम से कम 5 फुलेरा करें। अधिक से अधिक अपनी इच्छा अनुसार आप कितने भी फुलेरा के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 फुलेरा के दर्शन करने ही करने हैं। और हरतालिका तीज व्रत के दिन तो आप सभी को आसानी से भगवान शिव जी के हर एक मंदिर में फुलेरा के दर्शन हो ही जाएँगे। कुछ ही ऐसे मंदिर होंगे जहाँ फुलेरा के दर्शन हो सकते हैं, आपको ना हो, परंतु फुलेरा के दर्शन आप सभी को साधारण रूप से हो जाएँगे। यदि आपके पास फुलेरा हो, 1 से 2 फुलेरा भी आप भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और लाभदायक रहेगा। क्योंकि यदि आप फुलेरा समर्पित करते हो या फिर फुलेरा के दर्शन करते हैं, तो आपको अपने जीवन में 16 सोमवार के बराबर की प्रद यानी कि लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कितने फल मिलते हैं आपको, जितना आपको 16 सोमवार व्रत करने के फल मिलता है, उतना आपको एक बार में फल मिलता है यदि आप फुलेरा के दर्शन करते हैं या फुलेरा भगवान शिव जी के मंदिर में समर्पित करते हैं। फुलेरा के दर्शन अवश्य रूप से करिएगा। साथ ही साथ हम सभी को 2 दीपक का अवश्य रूप से उपाय करना चाहिए। 2 दीपक वाला उपाय किस लिए, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो जो हमें जल्द से जल्द परिपूर्ण करनी चाहिए, या फिर हम इस उपायों को, जो महिलाएं व्रत रह रही हैं वह तो करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ जो महिलाएं व्रत नहीं है, किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो भी ये महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं। इस वीडियो में सारे उपाय जो बताए जा रहे हैं, वह सारे उपाय सभी महिलाएं कर सकती हैं, जो व्रत हैं या फिर जो व्रत नहीं है। क्या करना है, 2 दीपक लेना है। वह 2 दीपक कुछ इस प्रकार से लेंगे कि एक गोल बाती का लेंगे मिट्टी का, और एक लंबी बाती का दीपक लेंगे। 2 दीपक लीजिएगा और इसको लेकर पहुँचिएगा भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, प्रयास ऐसा ही करिए कि आप उसी मंदिर में जाएँ जिस मंदिर में भगवान शिव जी को फुलेरा समर्पित हो। जिस मंदिर में भगवान शिव जी को फुलेरा समर्पित नहीं है, तो आप उस मंदिर में जाकर के यह क्रिया, यह विधि, यह उपाय मत करिएगा। गुरु जी का आदेश है, क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं, शिव पुराण की कथा में, भगवान शिव जी की कथा में यह बताया गया, गुरु जी बताते हैं कि हम सभी को हरतालिका तीज व्रत के दिन ऐसे ही मंदिर में जाकर के अपना व्रत या पूजा पाठ या उपाय करना चाहिए जिसमें भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर फुलेरा समर्पित हो। तो आप ऐसे ही मंदिर जाइएगा। जो आपके पास ये गोल बाती का दीपक था, तो ये आप भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे, वहां पर भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जप करते हुए फुलेरा के दर्शन करने के बाद आप सभी को ये गोल बाती का दीपक समर्पित कर देना है, अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, जो भी आप सभी की कोई एक विशेष इच्छा या मनोकामना होगी। साथ ही साथ अब बचा हुआ जो हमारे पास लंबी बाती का दीपक है, वह हम माता पार्वती जी के समक्ष समर्पित करेंगे, यानी कि मंदिर में जहाँ कहीं पे भी माता पार्वती जी का स्थान होगा, वहां पर समर्पित करते हैं। और यदि नहीं है, तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास ही माता पार्वती जी का नाम लेकर के ये गोल बाती का दीपक समर्पित कर सकते हैं। अपने घर में संतान सुख की प्राप्ति के लिए, या फिर अपने जीवन में संतान से संबंधित कोई भी आपकी इच्छा मनोकामना है, या संतान के जीवन में आप किसी भी उसके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे कैरियर के लिए आप कोई प्रार्थना याचना करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसी कामना करते हुए माता पार्वती जी का नाम लेकर के यह लंबी बाती का, घी का दीपक, या कह सकते हैं तेल का दीपक, आप सभी को समर्पित कर देना है माता पार्वती जी का नाम लेकर के। यह तो हो गया हमारा 2 दीपक वाला उपाय। सबसे विशेष जो हमने बात करी थी, वह था कनेर के फूल का। तो हम सभी को हरतालिका तीज व्रत के दिन, अर्थात फुलेरा के दर्शन करने के साथ-साथ कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो हम सभी क्या करेंगे कि 2 जो कनेर का फूल लेना है, कम से कम हम सभी को कनेर के फूल 2 से अधिक यदि मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सभी को कम से कम 2 कनेर के फूल लेकर के जाएँगे। हो सके तो कम से कम 2 कनेर के फूल तो रखने ही रखने हैं, चाहे सफेद वाले रख लें या चाहे फिर आप पीले वाले रख लें। ठीक, इसको लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिएगा, और ऐसे मंदिर पहुँचिएगा जहाँ पर फुलेरा जो है वह समर्पित हो। जैसे हमने बात करी थी कि आप सभी को फुलेरा का दर्शन तो करना ही करना है, और ये जो सारे उपाय बताए जा रहे हैं, जो सारी क्रियाएं बताई जा रही हैं, यह सभी कुछ आपको प्रदोष काल के समय पे ही करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यानी कि सारी क्रिया, सारे क्रियाकलाप, सारे काम आप प्रदोष काल के समय पर ही करेंगे। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच करके सबसे पहले क्या करिएगा कि आपके पास जो जल था, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाएंगे कनेर के फूल के साथ साथ। और ऐसे मंदिर में गए हैं जहां पर भगवान शिव जी को फुलेरा समर्पित है, नहीं समर्पित है तो कोई बात नहीं, आप अपने साथ में भी फुलेरा लेकर जा सकते हैं और समर्पित कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फुलेरा लेकर जाएं, बना बनाया हुआ फुलेरा आप लेकर के जा सकते हैं बाजार से खरीद करके, या फिर आप स्वयं बना करके भी ले जा सकते हैं। फुलेरा कैसे बनाना है, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर जाके उसको देखिएगा, या फिर आई बॉक्स में आपको यहाँ पर लिंक दे दी जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल था, इससे 2 बार आपको जल समर्पित करना है। पहले 1 बार आप जल समर्पित करेंगे, जब तक आधा लोटा जल जैसे ही समर्पित हो जाएगा, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए आपने जल समर्पित करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आधा लोटा जल बचता है तो रुक जाना है आपको, 2 सेकंड रुकना है, उसके बाद वापस से आपको जल समर्पित करना है। इस प्रकार से आपके 2 लोटा जल शुद्ध रूप से समर्पित हो जाएंगे भगवान शिव जी को। अब आपके पास ये जो कनेर का फूल है, इसी कनेर के फूल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। क्या नाम लेते हुए,
नीलकंठेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, क्या नाम लेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप सभी के पास जो है कनेर का फूल है, इससे श्रृंगार करना है। यदि 2 कनेर का फूल है तो एक भगवान शिव जी के शिवलिंग पर रखेंगे, एक माता सुख सुंदरी के स्थान पर रखेंगे, और अधिक फूल है तो इसके बाद फिर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। जिस प्रकार से हो सके तो आप उस शिवलिंग को सजा सकते हैं नीलकंठेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। यदि आप नीलकंठेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हरतालिका तीज व्रत के दिन कनेर के फूल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो इससे आप सभी के जीवन से हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर इसलिए पड़ा था क्योंकि भगवान शिव जी ने जब अपनी सृष्टि में सभी देवताओं के ऊपर से, सभी मनुष्यों के ऊपर से जो विष का, जो जहर का जो कष्ट था वह हरा था, जब विष को भगवान शिव जी ने धारण करा था, इसलिए नीलकंठेश्वर महादेव जी का नाम पड़ा। ठीक उसी प्रकार से आप सभी के जीवन से भी हर प्रकार के कष्टों को, हर प्रकार की बाधाओं को, हर प्रकार के संकटों को भगवान शिव जी हरते हैं। तो आपको नीलकंठेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के कनेर का फूल समर्पित करना है और अपने जीवन में हर प्रकार से संकट से, कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करनी है कनेर का फूल समर्पित करते हुए। ये तो हो गया हमारे कनेर के फूल का उपाय। कनेर के फूल का उपाय तो आप सभी अवश्य रूप से करें, बाकी आप दीपक वाला नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सभी को कनेर वाले फूल का उपाय जरूर रूप से करना ही करना चाहिए। ये क्रिया भी आप प्रदोष काल के समय पे ही करेंगे। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो जो हमारा दूसरा उपाय था, ये यदि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा धन की तंगी चल रही है, धन की कमी चल रही है, या फिर हमारी कोई ऐसी विशेष इच्छा मनोकामना है जिसके लिए हम परिपूर्ण करना चाहते हैं, जिस काम को हम परिपूर्ण करना चाहते हैं, उसके लिए हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे, 5 बेलपत्रियां लेंगे जो कि कहीं से भी कटी फटी या खंडित ना हो, नहीं मिलती है तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ लेंगे 5 सफेद फूल। कौन से सफेद फूल लेने हैं, तो आप कोई से भी 5 सफेद फूल ले सकते हैं। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लीजिएगा। अब आप सभी को पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास ये 5 बेलपत्रियां हैं, इन 5 बेलपत्रियों को जल में मिला करके, यानी 5 बेलपत्री मिश्रित जो जल है, आपको इसी जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपका जो मुख है, आपका जो फेस है, वह उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, और संपूर्ण जल आप सभी को समर्पित कर देना है। जैसे ही आप सभी का संपूर्ण जल समर्पित करते हैं भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, तो उसके बाद आप सभी के पास जो 5 बेलपत्रियां इसी जल के पात्र के अंदर बचती हैं, अब ये 5 बेलपत्रियां निकाल करके आप सभी को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। 5 बेलपत्रियां समर्पित कर दी और अंत में अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, चाहे धन से संबंधित हो या फिर किसी विशेष इच्छा मनोकामना संबंधित हो, किसी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, फिर वह चाहे धन से संबंधित हो या फिर आपकी कोई ऐसी विशेष इच्छा हो जिस भी किसी विशेष काम के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो आपको 5 बार अपने मन में उस इच्छा, उस कामना का सुमिरन करना है, यानी कि याद करना है। और आप सभी के पास ये जो 5 सफेद फूल है, यह सफेद फूल आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही समर्पित करने हैं। कैसे समर्पित करेंगे, ये जो पत्ती वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ रहना चाहिए, पांचों यानी कि जो पत्तियों का हिस्सा है ये नीचे की तरफ रहेगा और जो डंडी है वह ऊपर की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आप सभी को 5 फूल समर्पित करने हैं ताकि जो पत्तियां हैं वह भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श करती रहें। और यह जब क्रिया करेंगे तो आपको अपनी इच्छा मनोकामना 5 बार कहनी है और साथ ही साथ 5 ही बार आप सभी को भगवान शिव जी का नाम लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह 5 सफेद फूल आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। यदि इतनी क्रिया करते हैं आप प्रदोष काल के समय पे या प्रदोष काल के बाद करते हैं, अर्थात प्रदोष काल के समय से इस उपाय को करना प्रारंभ कर सकते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है, धन से संबंधित आपके जीवन में यदि कोई तंगी चल रही, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, तो वह समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ आपकी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, व्यापार, नौकरी या फिर अपने लिए या फिर अपने बच्चों या भाई के लिए, तो वह सारी इच्छाएं मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी यदि आप उनका नाम बोल करके और भगवान शिव जी का नाम लेकर के यह 5 सफेद पुष्प समर्पित करते हैं। बात करते हैं अपने अगले छोटे और अंतिम उपाय की। तो यह उपाय हम सभी को गाय के घी से करना है। ध्यान दीजिएगा, यह वाला जो उपाय हम सभी करेंगे ना, गाय के घी से करना है। और यह उपाय हमारे जीवन में, हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कलेश रहता है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करेगा। साथ ही साथ हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और प्रेम जैसा माहौल बनाएगा, यानी कि आपस में सभी व्यक्तियों में प्रेम रहेगा। जो कलेश हो रहा था, जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ऐसी समस्याएं दूर होंगी। क्या करना है, हरतालिका तीज व्रत के दिन हम सभी 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करेंगे, 1 कटोरी में गाय का घी लेंगे और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। शिव जी के मंदिर पहुंच करके सबसे पहले क्या करिएगा कि आपको यह घी लेना है, घी से माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर लेपन कर देना है। कितना लेकर जाएंगे घी, तो आप 1 से 2 चम्मच, 3 चम्मच, जितना हो सके अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं। और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप सभी को अच्छे से गाय के घी से लेपन कर देना है। जब आपने यहाँ पर गाय के घी से लेपन कर दिया है, अब लेपन कर देने के बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना कहनी, जो भी आपकी समस्या है, लड़ाई गृह कलेश जैसी समस्याएं होती हैं, घर में आपस में बनती नहीं है, या आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, आपस में नहीं बन रही, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वह आप अच्छे नहीं है, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, जिस वजह से बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, आपस में आपके बच्चे आपकी बातचीत नहीं सुनते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। और उसके बाद यह जो घी है आपने माता सुख सुंदरी के स्थान पर लेपन करा है, इस घी को आपको पुनः से उसी कटोरी में निकाल लेना है जिस कटोरी से निकाल करके आपने घी लगाया था, उसमें पुनः से आप निकाल लेंगे। घी को जितना निकाल सकते हैं निकाल लेना है, जो नहीं निकल रहा है आपसे माता सुख सुंदरी वाले स्थान में, आपको उतना छोड़ देना है। ठीक, अब इसके बाद जो आपके पास ये 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको संपूर्ण रूप से
अपना जो जल है ये 1 लोटा शुद्ध जल ये है अभिषेक कर देना है और अभिषेक कर देने के बाद पुनः से आप सभी को भगवान शिव जी से अपने घर में हर प्रकार से लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश जैसी जो समस्या है उसको दूर हो उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए ये घी लेकर के आप अपने घर आ जाएंगे और घर पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आप घी लेकर के आए हैं यहाँ पर माता सुख सुंदरी के स्थान से निकाल करके इसी घी से आपको अपने घर के प्रत्येक जितने भी गेट हैं सभी गेट के ऊपर या तो एक बिंदी लगानी है या कैसे कह सकते हैं कि टीका लगाना है, यानी कि वॉशरूम के गेट को छोड़ करके आप अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के भीतर के जितने भी कमरे हैं सभी द्वार के ऊपर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है और यदि इसके बाद भी घी बचता है तो आप उसको रख लेंगे और अगले दिन पुनः से घी का टीका एक लगा देंगे। जितने दिन तक आपका ये घी चलता है उतने दिनों तक आपको डेली सुबह उठ करके घी का टीका लगाना है। आप देखेंगे कि आपके घर से हर प्रकार से नकारात्मक शक्तियां जो है वह खत्म हो जाएंगी और जो लड़ाई झगड़ा गृह कलेश जैसी जो समस्याएं थी वह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके घर में प्रेम संबंध सभी की मजबूत होगा। सभी आपके बच्चे जो हैं भाई बहन जो है आपके कहना और आपकी बातें मानेंगे, गलत राह पर जो थे उन सभी राहों से हट करके सही दिशा की तरफ जाएंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे, अपने काम काज में ध्यान देंगे, व्यापार और नौकरी में भी ध्यान देंगे। तो कैसे करना था हम सभी को हरतालिका तीज व्रत के दिन ये छोटे छोटे विशेष उपाय जो कि हमारे जीवन को और भी ज्यादा सफल, लाभदायक, फलदायक और सुख में शांति में बनाते हैं। तो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से हम सभी ने जानने और समझने का प्रयास करा है हरतालिका तीज व्रत की कथाओं के बारे में से उनसे संबंधित है छोटे छोटे विशेष उपाय जो कि गुरु जी की अनुकंपा कृपा से जाना समझे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।